Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This is Target 2024 English course and today we are going for class 6. तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अटेंडेंस की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट होता है, क्या समझौता होता है, वो यहाँ से अपने को पता लगेगा। देखो ये टॉपिक होने के बाद में आपके टेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंग्लिश के। जैसे कि एग्जाम है अभी आप लोगों का, तो उसके अकॉर्डिंग टेंस करने ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ से आपको पता लगेगा किस तरीके से सेंटेंस को पढ़ा जाता है, कैसे उसका मीनिंग लिया जाता है। पूरा सेंटेंस का मीनिंग जो अपने को पता लगेगा, किस तरीके से सेंटेंस आपके फॉर्म होते हैं, किस तरीके से उनको रीड किया जाता है, ये सारा का सारा आपको टेंस से क्लियर होगा। तो इस टॉपिक के बाद में आपके टेंस स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट यानी समझौता हो गया ना, किसी के बीच में समझौता या करार, उस चीज को क्या बोलते हैं? अपने एग्रीमेंट बोलते हैं। यानी किन्हीं चीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, यानी किसी बात पर वो दोनों एक दूसरे के साथ, या दो या दो से ज्यादा चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ती है किसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जो एग्रीमेंट है वो किस किस के बीच में है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। मतलब क्या निकला? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो सेंटेंस में क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। इस तरीके से ये क्या करेगा? आपका वर्क करेगा। प्लूरल है तो प्लूरल की तरह वर्क करेगा। इस तरीके से जो एग्रीमेंट होता है उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। देखो अपने को बताया जाता है रूल्स की फॉर्म में, अगर अपने बात करें तो ये बोला जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। यानी जैसा सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? वर्ब आपकी चेंज होगी। ठीक है, ये अपने को वहां पे बताया जाता है। ठीक है, रूल्स में। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या हो जाएगी? उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ये चीज अपने को यहाँ पे रूल्स में बताई जाती है। तो लेकिन ये चीज वैलिड नहीं है। अभी पता लग जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ये जो रूल अपने रटते हैं वो बिल्कुल गलत है। अभी क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में बातें। सबसे पहले एक बार अपने बात करते हैं, सेंटेंस लेते हैं, कैसे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम करता है वो चीज एक बार अपने देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। बिल्कुल इजी सा सेंटेंस लिया है मैंने, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। और एक सेंटेंस मैंने लिया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ये दो सेंटेंस मैंने यहां पे लिए। अब देखो यहां पे आप देखो ना, तो एक चीज यहां पे अपने को दिखाई दे रही है कि ही के साथ में क्या है? इज है। तो इज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, और आर किसके साथ है? प्लूरल के साथ। तो ही में अपने को कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? एक ही पर्सन दिखाई दे रहा है, इसलिए उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। लेकिन दे में अपने को मोर देन टू या टू से ज्यादा लोग अपने को यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो प्लूरल फॉर्म है। एक सिंगुलर होता है, एक से ज्यादा जो होते हैं क्या प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसके साथ दे के साथ आ रहेगा। ये बात हम समझते हैं सर, हाँ ये हमें समझ में आता है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि ही आर प्लेइंग फुटबॉल। ये मैंने सेंटेंस लिया। ठीक है, ये सेंटेंस लिया और इसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है? एरर फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है कि कौन से पार्ट में एरर है। अब यहाँ पे अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, इसको पढ़ूं, तो ही है, यहाँ पे आर है, लेकिन ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए था? इज आना चाहिए था। यहाँ पे अपने पार्ट देते हैं, ये ए पार्ट है, इसको बोल देते हैं ये बी पार्ट है, तो ही के अकॉर्डिंग इसमें इज आना चाहिए। आर गलत है ना, तो अपने को यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है। सेंटेंस में एरर कैसे फाइंड आउट की जाती है कि जिस पार्ट में गड़बड़ है वो पार्ट क्या है? एरर वाला पार्ट है, और वही वहां पे उस पार्ट में क्या एरर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपने देखें ना, तो अपने को एरर किस में फाइंड आउट हो रही है? यहाँ पे किस में पता लग रहा है कि बी में यहाँ पे एरर है। ये बात हमारे समझ में आ जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे एक बार बताओ, जैसे ये ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस देखूं, यहाँ पे मैं बातें करूं, तो ऊपर वाले सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए? ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन मतलब अपनों ने ही इज, आर की जगह क्या कर दिया? इज कर दिया, तो अपना सेंटेंस सही हो गया। अपने को सेंटेंस सही बनाना होता है एरर जब अपने निकालते हैं उसमें।
ठीक है, इज लगा दिया, ठीक है, सही हो गया। लेकिन कोई ऐसे बोलेगा सर यहाँ पे आर को चेंज ना करूं, यहाँ पे मैं ही को चेंज कर दूं, तो ही की जगह दे कर दूं, फिर क्या सेंटेंस सही नहीं होगा? ये ऊपर वाला ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, दे कर दूं तो भी तो सेंटेंस सही हो सकता है। कोई कर रहा है कि आर की जगह इज कर दूं तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। और कोई ऐसे बोले कि सर आर को ना चेंज करके अगर मैं ही में चेंज करूं, ही को दे बना दूं तो भी तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो मेरे अकॉर्डिंग एरर ए पार्ट में भी तो हो सकती है ना, मतलब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग बी पार्ट में एरर है, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग किस पार्ट में एरर हो रही है? ए पार्ट में। तो ए में ही की जगह दे आ जाए तो भी तो एरर फ्री हो जाएगा ना ये। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऐसे कैसे ए को टिक करूं या बी को टिक करूं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ए को टिक किया जाए यहाँ पे या बी को टिक किया जाए। तो नॉर्मल सी बात है, अब अपने को रूल्स में रटवा दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, लेकिन क्यों होती है वो नहीं बताया जाता। अभी अपने पता कर लेंगे। मुझे एक बार बताओ, ये कोई पर्सन है, जैसे मान लो ये कौन है? ही है, ठीक है, और ये एक्शन है किसका? प्ले का। अब आपको यहां पे चेक करना है कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, कौन किसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इसके अकॉर्डिंग प्ले का काम होगा या प्ले के अकॉर्डिंग ही का काम होगा? देखो, ही के अकॉर्डिंग खेला जाएगा या खेलने के अकॉर्डिंग ही होगा, आपको ये देखना है। मतलब वो पर्सन अगर खेलेगा तो खेल का काम होगा, नहीं खेलेगा तो खेल का काम नहीं होगा। और मतलब डिपेंडेंसी को अपने चेक करें, यानी ये व्यक्ति अगर प्ले का काम करेगा तो ही उस सेंटेंस में प्ले का काम होगा, ये नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। ये बात समझ में आई? इसका मतलब प्ले का एक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? नाउन पे डिपेंड कर रहा है, यानी सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आई? अब दूसरी बात देखते हैं कि भाई एक्शन पे सब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैं बात करूं प्ले की, कि सर प्ले के अकॉर्डिंग भी तो ही हो सकता है। अभी चेक कर लेते हैं। खेलने का काम होगा तभी ही होगा, वो बंदा एग्जिस्ट करेगा दुनिया में, या फिर खेलने का काम नहीं हुआ तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब खेलने की एक्टिविटी होगी तभी वो बंदा एग्जिस्ट करेगा क्या? या फिर खेलने की एक्टिविटी नहीं होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये चीज होगी क्या? नहीं होगी। वो खेलने की एक्टिविटी हो चाहे ना हो, ही तो एग्जिस्ट करेगा, वो पर्सन तो दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ही अगर खेलने का काम नहीं करेगा ना, तो खेलने का काम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अपने को क्या पता लगा कि ये जो प्ले का एक्शन है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? ही पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये ही पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट कौन है? प्ले डिपेंडेंट है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, घर पे अपने पेरेंट्स की बात करें, अपने मम्मी पापा की बात करें, पापा की बात कर लेते हैं चलो। तो घर में किसकी चलती है? आपकी चलेगी या आपके पापा की चलेगी? घर के मुखिया की चलेगी या जो मेंबर्स हैं उनकी चलेगी? मुखिया की चलेगी ना। मतलब आपके अकॉर्डिंग पापा चलेंगे, पापा के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आप डिपेंडेड हो उन पे, डिपेंडेड हो, इसका मतलब क्या है? आपको अपने पापा के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबल कौन है ज्यादा? इंडिपेंडेंट कौन है? आपके पापा है। डिपेंडेड आप हो तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सेम का सेम केस प्ले, जो एक्शन है, एक्शन का जो सब्जेक्ट यानी जो नाउन है वो क्या होता है? पापा होता है। समझ में आई चीज? तो जो सब्जेक्ट है या नाउन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका एक्शन चेंज करेगा। समझ में आई बात? अब अपने को अब तक ये बताया गया था कि सब्जेक्ट यानी नाउन के अकॉर्डिंग एक्शन चेंज होता है, लेकिन क्यों होता है वो नहीं बताया गया था। अब अपनों ने पता कर लिया क्यों होता है। अब अपने कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, माइंड में ये आ जाता है कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन चेंज होगा, एक्शन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होगा। ये चीज माइंड में आ जाती है और वहां पे कंफ्यूजन आ जाता है। अब वो कंफ्यूजन यहां से क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल है। अभी के अकॉर्डिंग जो अपने को बताया गया उसके अकॉर्डिंग अपना पता लग गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एक्शन चेंज हो। पूरा का पूरा अपनों ने पहले ही बात की थी, सारी की सारी जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सेंटेंस में। सेंटेंस क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, ये तो चलो मैंने यहाँ पे अब क्या कर दिया, इस वाले सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो किस में एरर आएगी? बी पार्ट में एरर आएगी। बी पार्ट में आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज आएगा। समझ में आई चीज? ये तो अपने क्लियर हो गया। लेकिन एक मैं और सेंटेंस लूं और उस सेंटेंस में अगर अपने बात करें, जैसे देयर आर 5 प्लेयर्स इन द ग्राउंड। माइंड में पिक्चर बनाते चलो। ग्राउंड में कितने लोग दिखाई दिए? मुझे ग्राउंड में 5 लोग दिखाई दिए। देयर आर 5 प्लेयर्स इन द ग्राउंड एंड ही आर प्लेइंग फुटबॉल। देखो सेंटेंस का मतलब हमेशा क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है जिसका मीनिंग निकले, बिल्कुल सही वे में जिसका मीनिंग निकले, बिल्कुल पिक्चर बनते हुए, ऑकवर्ड मीनिंग ना हो, वो होता है आपका सेंटेंस पूरा। अब यहाँ पे सेंटेंस, ये बात सही है या गलत है वो अपने को देखनी है। बात सही है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज गलत है।
अब यहाँ पे पढ़ कर देखना आप। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको पार्ट में डिवाइड कर दिया ए और बी, कि बी पार्ट में एरर है या ए पार्ट में एरर है, ये अपने को चेक करना है। तो देखो ध्यान से, वहां पे क्या है, ग्राउंड में कितने लोग हैं, 5 प्लेयर्स है। कितने प्लेयर्स है, 5 प्लेयर्स है। अब देखो बोल कर देखो, ग्राउंड में 5 प्लेयर्स है एंड ही आर प्लेइंग फुटबॉल। अब अपने को पता है ही के साथ क्या आएगा, इज जाएगा, ये अपने को पता है। आर के साथ दे आ सकता है, दे के साथ आर आ सकता है, लेकिन ही के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो ही के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। ये बात अपने समझ में आती है, चलो ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अपने को जो रूल बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। रूल में क्या बताया जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, नाउन के अकॉर्डिंग एक्शन चेंज होता है। तो करके देख लो, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी हेल्पिंग वर्ब जो चेंज हो रही है यहां पे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। चलो ठीक है, चेंज कर दिया। पूरे सेंटेंस को पढ़ो, मीनिंग सही आ रहा है क्या। ग्राउंड में 5 प्लेयर हैं और वह फुटबॉल खेल रहे हैं। ग्राउंड में 5 प्लेयर है, बात हुई ग्राउंड में 5 प्लेयर है, ये दिखे, ठीक है, और वह फुटबॉल खेल रहा है। तो वह बोलोगे तो कितने लोग दिखेंगे, एक दिखेंगे। तो उन 4 लोगों को, बचे हुए 4 का क्या करोगे, कोई मीनिंग आया, उनको वहां पे डिनोट करने का कोई मीनिंग नहीं निकला। और बोल कर देखो, खुद से बार बार बोलो, अपने आप ऑकवर्ड सी आवाज मतलब बात दिखेगी अपने को, अजीब सा लगेगा, अजीब से लगेगा, इसका मतलब अपना सेंटेंस गलत है। बोल कर देखो, ग्राउंड में 5 प्लेयर है और वह खेल रहा है। ग्राउंड में 5 प्लेयर और वह खेल रहा है। ग्राउंड में 5 प्लेयर और वह खेल रहा है, मीनिंग आ रहा है क्या। ये बोलकर देखो, ग्राउंड में 5 प्लेयर्स हैं और वो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ग्राउंड में 5 प्लेयर्स हैं, वह फुटबॉल खेल रहा है। मतलब दोनों बातें कनेक्ट नहीं हो पा रही ना, मीनिंग बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मतलब दोनों की ये बोलना क्या चाहता है, सामने वाले की अपनी इमेज क्या हो जाएगी, वहां पे डाउन नहीं होगी क्या, कि भाई तू बोलना क्या चाहता है, ग्राउंड में 5 प्लेयर्स हैं और वह फुटबॉल खेल रहा है। तो अजीब सा लगा ना, दोनों में मैचिंग ही नहीं हो रही दोनों सेंटेंसेस की, तो ऑकवर्ड सा सेंटेंस हो गया, इसका मतलब धुंधलापन आ गया, गड़बड़ होगी। अब ये बोलकर देखो, ग्राउंड में 5 प्लेयर्स है और वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो 5 के 5 क्या कर रहे हैं, फुटबॉल। पहले तो पता ग्राउंड में 5 प्लेयर है और फिर वो कर क्या रहे हैं, वो चीज बताइए। तो मीनिंग दोनों कनेक्ट हो रही है ना, तो मीनिंग कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या निकला, यहां से ये मतलब निकला, कुल मिलाकर बात क्या निकली, यहां पे क्या होगा, आर चेंज नहीं होगा, यहां आर के अकॉर्डिंग कौन चेंज होगा, ही चेंज होगा। कौन चेंज होगा, ही किस में, दे में चेंज होगा। इसका मतलब इस पार्ट में एरर किस में है, ए पार्ट में एरर है, और ऊपर वाले में किस में एरर थी, बी में एरर थी। बात समझ में आई। सेंटेंस दोनों सेम के सेम नहीं है क्या, वहां पे भी ही आर प्लेइंग लिखा हुआ था और यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, ही आर प्लेइंग लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में बी पार्ट में एरर आई और इस वाले में ए पार्ट में एरर। अब बताओ कौन से रूल से रट लोगे, ये चीज कर पाओगे रूल से, पूरा का पूरा क्या है, फीलिंग के अकॉर्डिंग नहीं है क्या, पूरा फीलिंग पे जा रहे हैं। रूल तो यहां करोगे तो गलत हो जाएगा आप लोगों, क्योंकि आप लोग है ना, जब देखो रूल्स रटे जाते हैं तो स्टूडेंट क्या करता है, कुछ पढ़ता है ही नहीं, सेंटेंस उसको मीनिंग से इतना मतलब ही नहीं होता, वो क्या करता है, डायरेक्ट रूल पे जाता है, रूल ढूंढता है। जैसे ही वहां पे वो पार्ट देखेंगे ना, क्योंकि स्पीड भी दिखानी होती है ना एग्जाम में, ही और आर देखेगा, जैसे इन दोनों को चीजों को देखेगा तो उसके माइंड में क्या आएगा कि यार ही के अकॉर्डिंग इस जाना चाहिए, और ये देख ही नहीं रहा इस साइड क्या है, बोलकर देखने की तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो डायरेक्ट ही नहीं देखा इस साइड है क्या। और फिर भी अगर देखेगा तो भी उसको कोई मीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो बार बार अपनों ने अभी फीलिंग लेकर देखा था ना कि 5 लोग हैं और वह खेल रहा है, दोनों मैच नहीं हो रहे, ये मैचिंग करेगा ही नहीं वहां पे, और डायरेक्ट यहाँ पे बी पार्ट में इज करके यानी बी पार्ट में एरर करके चला जाएगा। और जैसे बी पार्ट में एरर करके चला जाएगा तो एग्जाम में उसका क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा क्या, क्वेश्चन गलत हो गया, गलत होते क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। और फिर क्या बोलता है, फिर स्टूडेंट क्या बोलता है कि एग्जामिनर मेरे से जलता है। क्यों जलेगा भाई एग्जामिनर आपसे, यही बात बोलेगा ना कि एग्जामिनर मेरे से जलता है, उसने मेरे नंबर काट लिए, या फिर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मैंने पेपर फोड़ दिया था, फिर भी देखो नंबर ढाई आए मेरे। क्यों आए ढाई नंबर, क्योंकि आपने पेपर फोड़ा नहीं था, आप खुद जाकर वहां पे फूट गए थे, समझ आया चीज। क्योंकि आपने जो करके गए, जिस तरीके से फोड़ने गए थे ना, वो गलत चीजें लेकर गए थे, आपके हथियार थे ना वो गलत थे, इसलिए वो चलाने सामने थे, वो चल गए आपके ऊपर ही, आपकी बंदूक आप पे ही चल गई, तो आप खत्म हो गए वहां पे, समझ में आ रही चीज। तो इस तरीके से ये जो रूल है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो अब तक करवाया जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, वो यहाँ पे इनवैलिड हो गया। इसका मतलब रूल्स क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं, जो कुछ होता है फीलिंग होता है। तो रूल्स क्यों रटना, फीलिंग आती है ना अपने को, फीलिंग लेते चलो बस। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आप लोगों के। अब यहाँ पे टॉपिक डालते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड का मतलब मिक्स फॉर्म में अपने बात करें, जैसे एंड वगैरह लगकर
आपके सब्जेक्ट बन जाते हैं। मतलब कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट बोल दो आप। तो यहाँ पे एक बार एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैक एंड हिज फादर इज आर हेडिंग टू द टाउन। जो टाउन है, कोई कस्बा है, उसकी तरफ वो हेड कर रहे हैं, मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आ गया ए बी। अब अपने देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा। देखो सिंगुलर आएगा तो उसके लिए सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज आएगा, और प्लूरल के लिए क्या आएगा, आर आएगा। ये चीज अपने को पता है, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, ये चीज अपने को पता है, ठीक है। टेंसेज में और क्लियर हो जाएगी ये चीजें। तो यहाँ पे कितने लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं हेडिंग करते हुए, आपको देखना है कितने लोग तीर छोड़ रहे हैं। तो जैक क्या कर रहे हैं, एक तो जैक दिखाई दे रहा है, उसके फादर, तो कितने लोग दिखाई दिए यहाँ पे, 2 लोग दिखाई दिए। तो सिंगुलर है क्या, एक होता है सिंगुलर, 2 प्लूरल हो जाएंगे। तो प्लूरल है, इसका मतलब कितने लोग दिखाई दिए, 2 दिखाई दिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आ रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो मोस्टली क्या होता है कि एंड वगैरह लगने से मोस्टली अगर अपने बात करें तो चीज प्लूरल होती है। मोस्टली बोला है मैंने, 100% नहीं बोला। लेकिन अपने को रूल्स में क्या बोला जाता है कि जब किसी चीज के बीच में एंड लग जाए तो वो प्लूरल होती है, ये रूल में बोला जाता है। वो भी है यहाँ पे, अब अपने गलत कर देंगे, देखना कैसे होता है, ठीक है। एंड में बोला जाता है ना कि एंड लगने से 2 चीजें क्या होती है, प्लूरल हो जाती है। वो चीज अभी देख लेंगे होता है कि नहीं होता। आगे सेंटेंस लिखूं और क्लियर होगा आपके, और वहीं से वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहीं से ये रूल इनवैलिड होगा। जैसे द सीनियर राइटर एंड एडिटर वोज वर, सिंगुलर के लिए वोज, प्लूरल के लिए वर, ए बी, वोज वर, आप आंसर देते जाओ साथ साथ। वोज वर प्रोमोटेड, प्रोमोट का मतलब उसको प्रोमोट किया गया, पदोन्नति की गई उसकी, प्रोमोटेड टू द पोजीशन ऑफ एडिटर इन चीफ। ये सेंटेंस है। अब यहां देखेंगे क्या आएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पे सीनियर राइटर दिखा और एडिटर दिखा। अब यहां पे ध्यान देना एक बार, यहां पे अगर अपने एक चीज चेक करें ना, तो यहां पे द लगा हुआ है। द का मतलब स्पेसिफाई करता है, अपने को पता है द क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। किसी भी चीज को स्पेसिफाई करने का काम आता है, द यूज होता है आपका, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सीनियर राइटर देखूंगा ना, तो क्या दिखेगा, सीनियर राइटर की एक पोस्ट दिखेगी। और जैसे ही मैं एडिटर देखूंगा तो मुझे एडिटर की क्या दिखेगी, पोस्ट दिखेगी। और देखो स्पेसिफाई किया गया, जैसे मैं ऐसे बोलूं एडिटर, एडिटर का मतलब संपादक, तो कौन सा एडिटर दिखेगा आपको, मैंने बोला एडिटर, द हिंदू का दिखेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का दिखेगा, कौन से न्यूज़पेपर का दिखेगा। मतलब दुनिया भर के जितने न्यूज़पेपर वगैरह जो भी है, जो एडिटर होते हैं, वो सारे के सारे एडिटर अपने यहाँ पे आपको क्या होने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर एडिटर की पोस्ट दिखाई देगी, एडिटर जो पोस्ट होती है वो दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ में द यूज करूंगा, द यूज करते क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफाई हो जाएगी। स्पेसिफाई हो जाएगी मतलब उस पोस्ट को लिए कोई एक व्यक्ति दिखाई देने लग जाएगा, समझ आई बात। लेकिन यहाँ पे ये द है नहीं अभी एडिटर के साथ में, अभी अपने बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहां पे देखो सीनियर राइटर बोलते ही पोस्ट दिखी। एंड का काम होता है 2 चीजों को जोड़ना, एंड 2 एलिमेंट्स को जोड़ता है, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे एक्शन हो, चाहे नाउन हो, कोई भी हो, उन सभी को एलिमेंट्स को क्या करता है, एंड जोड़ने का काम करता है। एंड की भी एक बहुत शानदार वाली वर्किंग होती है, ये आगे आपको समझ में आएगी जब एंड का अपने पूरा चैप्टर करेंगे तो क्लियर हो जाएगी कि एंड कैसे वर्क करता है, ठीक है। एंड की एक वर्किंग होती है, वो रिफ्लेक्शन लेता है, 2 चीजों को जोड़ता है। वो जोड़ना मैं सिखा दूंगा आपको, कभी टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पैराग्राफ वगैरह या एडिटोरियल में आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वहां पे क्या होता है कि अपने को ऐसे समझ में नहीं आता कि एंड वर्क कैसे कर रहा है, समझ ये चीज। तो वो चीज आपको क्लियर करवा दूंगा मैं, किस तरीके से रिफ्लेक्शन लेना होता है, अपने आप पता लग जाएगा किन चीजों को वो जोड़ रहा है, ठीक है। तो वो अपने एडिटोरियल करेंगे उसमें करवा दूंगा मैं आपको। सीनियर राइटर एंड एडिटर, तो एक पोस्ट दिखी सीनियर राइटर की और एक पोस्ट दिखी एडिटर की, और कितनी बार स्पेसिफाई किया गया है, एक बार स्पेसिफाई किया गया है। इसका मतलब एंड क्या कर रहा है, इन 2 पोस्टों को जोड़ रहा है, ये 2 पोस्ट है उनको जोड़ रहा है। कि सीनियर राइटर और एडिटर दोनों पोस्ट को जोड़ने के बाद एक बार स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब कितने लोग दिखाई देंगे, यहाँ पे एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। मतलब एडिटर की पोस्ट और सीनियर राइटर की पोस्ट लिए हुए कोई एक व्यक्ति, तो दोनों पोस्ट को कंबाइन करके एक बार डिफाइन किया है, एक बार डिफाइन किया, इसका मतलब एक व्यक्ति दिखाई देगा। तो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे प्रमोट हुए हैं, एक ही प्रमोट हुआ है, इसका मतलब क्या आएगा, वो हो जाएगा वर। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा, एक और सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे।
द सीनियर राइटर एंड द एडिटर, आपको पिक्चर बनानी है बस माइंड में, वर इनवाइटेड टू द पार्टी, पार्टी में इनवाइट किया गया किसको, इनको या इसको, वो देख लेंगे अभी। वोज वर, सिंगुलर के लिए वोज, प्लूरल के लिए वर। अब यहां पे चेक करते हैं, अब यहां पे चेक करो तो यहां पे द और यहां पे द अलग से स्पेसिफाई किया गया है ना, मतलब 2 बार स्पेसिफाई किया गया है। इसका मतलब सीनियर जो राइटर है उसको, उस पोस्ट को एक बार स्पेसिफाई किया, मतलब एक व्यक्ति को दे दी गई पोस्ट द लगाकर, और एडिटर की जो पोस्ट है उसको अलग से डिफाइन किया गया, अलग से स्पेसिफाई किया गया। इसका मतलब एक और व्यक्ति, तो यहां पे कितने लोग दिखेंगे अपने को, 2 लोग दिखेंगे। मतलब सीनियर राइटर को पोस्ट को लिए हुए एक व्यक्ति और एडिटर की पोस्ट को लिए हुए कोई दूसरा व्यक्ति, तो कितने लोग दिखाई दिए अपने को, 2 मेंबर्स यहां पे दिखाई दे। कितने लोगों को इनवाइट किया गया है, 2 लोगों को इनवाइट किया गया है, 2 लोगों को इनवाइट किया गया। इसका मतलब वो जाएगा, वर आएगा, प्लूरल हो गया तो क्या आएगा, यहाँ पे वर आएगा। बात समझ में आई, क्लियर है? तो देखो ध्यान से, यहां पे जो एंड का वर्किंग है, एंड की वर्किंग क्या है, ये 2 अलग अलग लोगों को जोड़ रहा है, 2 नाउन को जोड़ रहा है, और यहां पे 2 पोस्ट को जोड़ रहा था और एक बार स्पेसिफाई हो रही है। समझ में आई चीज? यहां पे देखो सीनियर राइटर और एडिटर लिखा हुआ है, मतलब नॉर्मल पोस्ट लिखी हुई है। अब उसको स्पेसिफाई किया गया एक बार स्पेसिफाई किया गया है। इसका मतलब सीनियर राइटर भी वही व्यक्ति है और एडिटर भी वही व्यक्ति है, दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक आदमी दिखाई दिया। लेकिन यहां पे क्या है, सीनियर राइटर अलग से स्पेसिफाई किया गया है, एडिटर को अलग से स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब 2 अलग अलग व्यक्ति दिखाई देंगे, तो कितने लोग दिखेंगे, 2, यानी प्लूरल हो गया। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं, और चीजें क्लियर होगी यहां पे। एग्जाम्पल लो, टी एंड मिल्क, चाय और दूध, टेस्ट और टेस्ट, ग्रेट, ये अपने को करना है। तो चाय और दूध क्या करता है, टेस्ट। अब ये ए है, ये बी है। यहां पे अगर अपने बात करें टेंस में क्लियर हो जाएगा, वो डज टेस्ट होता है, ये इसमें डज मॉडल छुपा हुआ है और इसमें डू मॉडल छुपा हुआ है। डज आता है सिंगुलर के लिए और डू आता है आपका प्लूरल के लिए, ये अपने को पता है। ठीक है, अब यहां पे चेक करना है कि क्या आएगा। तो यहां पे इसने बोला है कि चाय और दूध क्या होता है, ग्रेट टेस्ट करता है। तो अलग अलग टेस्ट बता रहा है या फिर दोनों मिक्स होने के बाद बता रहा है, कंपोजिट फॉर्म में बता रहा है कि अलग अलग बता रहा है, मिक्स की फॉर्म, मतलब चाय और दूध मिलने के बाद कैसे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों मिलकर टेस्ट देते हैं, दोनों मिलकर टेस्ट देते हैं, तो दोनों मिलकर कितनी एंटिटी हो जाएगी, एक एंटिटी हो जाएगी। तो क्या आएगा, टेस्ट आएगा, डज टेस्ट आएगा। तो ये बात, चाय और दूध मिलकर, चाय और दूध मिलकर तुम उनको फिर अलग कर सकते हो क्या, अलग नहीं कर सकते ना। तो दोनों मिलकर क्या हो गया, एक बेवरेज बन गया, एक पेय पदार्थ बन गया, और दोनों मिलकर एक चीज बन गई, और उस कंबाइंड फॉर्म में वो क्या करता है, अच्छा टेस्ट करता है। तो कितनी एंटिटी दिखाई देगी, एक सिंगल एंटिटी। चाय और दूध अलग अलग नहीं दिखाई देंगे मिक्स होने के बाद, कैसे दिखाई देंगे, एक साथ दिखाई देंगे। इसका मतलब ये आएगा, सिंगुलर एंटिटी में बात करता है। और क्लियर होगा, चलो और एग्जांपल लेते हैं। टी एंड मिल्क आर is used to make my favorite beverage। बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ। अब यहां पे देखना है अपने को, अब इसने बोला कि टी और मिल्क यूज किए जाते हैं। मेरा जो फेवरेट बेवरेज है, मतलब पेय पदार्थ है, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, टी और मिल्क। आपको किस पे जाना है, एक्शन में। यहां पे टेस्ट पे गए थे ना, तो दोनों मिलकर टेस्ट दे रहे थे, और यूज क्या हो रहा है, दोनों मिलकर हो रहे हैं या एक एक करके यूज हो रहे हैं, अलग अलग यूज हो रहे हैं ना, कि मिल्क को डाल दिया और फिर टी को डाल दिया और फिर उसमें मिल्क को डाल दिया, किसी तरीके से डालो। तो 2 अलग अलग एलिमेंट मिलकर एक क्या बना रहा है, बेवरेज बना रहा है। तो मिलते टाइम वो कितने थे, 2 थे, मिलने के बाद एक हुआ। तो मिलने के बाद तो टेस्ट हुआ, लेकिन यूज तो पहले किया गया है ना उनको, मतलब मिलने के बाद यूज किया जाएगा या मिलाने के लिए यूज किया गया है।
मिलाने के लिए यूज किया गया ना, तो मिलने से पहले वो क्या थे, दो अलग अलग एंटिटी नहीं थी क्या, टी अलग थी मिल्क अलग था, दो अलग अलग एंटिटी थी, तो कितनी एंटिटी दिखाई दी यहाँ पे देखो जब टेस्ट दे रहा है तब क्या दिखाई दे रहा है, दोनों मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक फॉर्म में टेस्ट दे रहे हैं और यूज किया जा रहा है तो दो अलग अलग को यूज किया जाएगा ना, मिलाया जाता है उनको बेवरेज बनाने के लिए, फेवरेट बनाने के लिए उनको मिलाया जाता है, तो मिलने से पहले वो क्या थे, दो अलग अलग थे ना, मिलने के बाद एक हुए, तो ये यूज किया गया, यूज मिलाने के लिए किया गया, तो यूज कब किया गया, जब अलग अलग को यूज करके एक बनाया गया, तो यूजिंग कहां पे हुई थी, अलग अलग की हुई, फिर बाद में एक बने, इसका मतलब कितनी चीजें दिखाई दी, यहाँ पे ए बी करके देखे तो क्या आएगा, इसमें आपका आर ए आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि कितनी एंटिटी दिखाई देगी, दो। आपको बस क्या करना है, माइंड में पिक्चर बनाना है कि एंटिटी दिखाई कितनी दे रही है वहां पे। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। रेड एंड ब्लैक इज आर माई फेवरेट कलर्स। अब यहां देखना क्या दिखाई दे रहा है, कितने दिखाई दे रहे हैं, उसने बोला है कि रेड और जो ब्लैक है, रेड और क्या है, ब्लैक है, इज आर ए बी इज आर माई फेवरेट कलर्स। कितने कलर्स है, कलर्स है, कलर नहीं बोल रहा, कलर्स है, तो मतलब कितने कलर दिखाई दिए, दो दिखाई दिए, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहां पे क्या बोल रहा है कि मेरे फेवरेट कलर्स है, कलर है नहीं बोला उसने, बोला कलर्स है, कलर्स का मतलब एक से ज्यादा कलर दिखाई दिए, तो कितने दिखाई दिए, रेड और ब्लैक एक ही दिखाई दिया या अलग अलग दिखाई दिया, एक ही अलग अलग दिखाई दिया ना, दोनों। कितने कलर है, माय फेवरेट कलर्स हैं, अलग अलग दो कलर है, रेड भी मुझे अच्छा लगता है, ब्लैक भी, तो दो अलग अलग दिखाई दिए, तो क्या हो गया आपका आर हो गया। सेम का सेम केस एक और लेते हैं, रेड एंड ब्लैक इज आर ए बी माई फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन। ध्यान देना, पिक्चर बनाओ, माइंड में पता लग जाएगा। रेड और ब्लैक जो है वो क्या है, मेरे फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है, रेड और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब एक साथ, तो मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे दो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड या ब्लैक मिक्स फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, कि एक रेड लाइन एक ब्लैक लाइन, रेड लाइन ब्लैक लाइन, इस तरीके से। मतलब मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों मिलकर मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, यानी जब दोनों मिलकर एक साथ होते हैं, रेड अकेला मुझे अच्छा नहीं लगता, ब्लैक अकेला अच्छा नहीं लगता, अलग अलग अच्छे नहीं लगते, मिले हुए फॉर्म में अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन का मिले हुए फॉर्म में, तो मिले हुए फॉर्म में होगा तो किस तरीके से काम करेगा, सिंगल एंटिटी या इंडिविजुअल एंटिटी, सिंगल एंटिटी की फॉर्म में काम करेगा, तो क्या आएगा आपका इज आएगा। पास में आई, तो आपको इन चीजों में, जैसे आपका ब्रेड एंड बटर हो जाता है, यहां पे देखिए अपने ब्रेड एंड बटर, इसकी अगर अपने बात करें ब्रेड एंड बटर की, अभी एग्जांपल की फॉर्म में ले ही लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज आर माई यूजुअल, यानी रेगुलर फॉर्म में ज्यादातर ब्रेकफास्ट। तो यहां पे ध्यान देना कैसे दिखेगा, ब्रेड और बटर जो है वो मेरा क्या है, यूजुअल ब्रेकफास्ट है, तो दोनों अलग अलग वे में ब्रेकफास्ट है या सिंगल ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है, सिंगल, दोनों मिलकर बात कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं। तो देखो यहां ध्यान से, ब्रेड और बटर मिलकर मेरा ब्रेकफास्ट है। अभी ये तो नहीं है ना कि मैं पहले ब्रेड खाऊंगा ऊपर से घी पी लूंगा, ये तो चीज नहीं हो रही ना, मतलब दोनों मिलकर ही ब्रेकफास्ट बनता है, दोनों मिलने के बाद ही ब्रेकफास्ट है, अदर ब्रेकफास्ट नहीं है। जैसे कार की मैं बात करूं, कार क्या होती है, ये मान लीजिए ये आपकी कार है, ठीक है, ये कार है, इसमें क्या है, चार टायर लगे हुए हैं, ठीक है, और स्टीयरिंग वगैरह सब लगा हुआ है, तो कार बिना टायरों के कार होगी क्या, नहीं होगी, टायर स्टीयरिंग वगैरह सारे यूज होने के बाद ही क्या करेगी, कार बनेगी। और यहां ब्रेड एंड बटर की बात करूं तो ये आपकी ब्रेड है और इसके ऊपर क्या है, बटर लगा हुआ है, ये आपकी क्या है, ब्रेड है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये मान लो ये क्या लगा हुआ है आपका, इसके ऊपर बटर है। तो ये दोनों मिलकर ही ब्रेकफास्ट बन रहा है ना, दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या है,
दोनों मिलकर बना ब्रेकफास्ट, इसका मतलब सिंगल एंटिटी की फॉर्म में दिखाई देगा। तो मेरा जो यूजुअल जो रेगुलर ब्रेकफास्ट है वो क्या है, ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर है, कॉम्बिनेशन के बाद में, तो दोनों किस फॉर्म में दिखाएं, सिंगल एंटिटी में, तो क्या आएगा, इज आ जाएगा। बात समझ में आई? एक और लिख लेते हैं, ब्रेड एंड बटर इज आर परचेज्ड। आपको पिक्चर बनानी है, अगर एक ही दिखाई दे तो सिंगुलर है, और अगर अलग अलग दिखाई दे तो इंडिविजुअल फॉर्म में फिर प्लूरल हो जाएगा। परचेज्ड फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। ब्रेड एंड बटर कहां से खरीदे जाते हैं, ग्रोसरी शॉप से खरीदे जाते हैं। ब्रेड एंड बटर ग्रोसरी शॉप से खरीदा जाता है, खरीदे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, यहीं से मीनिंग आ रहा है। और वैसे भी अगर अपने देखें ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर अपने बात करें ए बी में, तो यहां पे देखो ब्रेड एंड बटर जो परचेज किए जा रहे हैं वो एक साथ एक कॉम्बिनेशन में परचेज करेंगे क्या, शॉपकीपर ऐसे देगा क्या, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के दे देगा, लगा के नहीं देगा, अलग से बटर देगा, ब्रेड भी अलग से देगा। घर पे आके नाश्ता बनाएंगे तब अपने उनको यूज करेंगे, एक साथ एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। परचेजिंग के टाइम पे वो कितनी एंटिटी दिखाई देगी, ब्रेड अपने को अलग से दिखाई देगी, ठीक है, और जो बटर है वो अपने को अलग से दिखाई देगा। तो दो अलग अलग एंटिटी दिखाई दी, तो कितनी एंटिटी दिखाई दी, दो एंटिटी। और यहां पे कितनी दिखाई दी, एक एंटिटी। तो दो दिखाई दी, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इस जाएगा, आ रहेगा, आ रहेगा। खरीदते टाइम वो क्या है, दो अलग अलग है। ऐसे तो नहीं है ना कि सर वहां पे दुकानदार को बोला कि यार अभी मिक्स करके दे रहे, घर पे टाइम नहीं मिलेगा तो नाश्ता बना के दे दे। अब अगर यही बात अगर अपने शॉप की बात करें, ठीक है, और नाश्ते की फॉर्म में अगर अपने किसी रेस्टोरेंट की बात करें, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट की बात करें, तो ये क्या होगा आपका, किसी रेस्टोरेंट वगैरह की बात करें तब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये सोचकर देखो आप, तब क्या होगा, सिंगुलर। यानी किसी रेस्टोरेंट होटल वगैरह में आप गए खाने के लिए, तब आपने ब्रेड एंड बटर का नाश्ता मंगवाया कि मुझे ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर दे दो, तो वो क्या लेकर आएगा, ब्रेड एंड बटर मिक्स करके उस तरीके से बनाकर लाएगा आपके लिए, ठीक है, समझ आई चीज। तो उस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, ये सिंगल एंटिटी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर देखो, रटना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ माइंड में क्या करनी है कि पिक्चर बनानी है, माइंड में सिर्फ पिक्चर बना लो, वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर पिक्चर बनते टाइम आपको जिस तरीके से बात हो रही है, जैसे खरीदा जा रहा है या फिर यूज किया जा रहा है ब्रेकफास्ट के फॉर्म में, अगर वो सिंगल एंटिटी में दिखाई दे तो वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, मतलब एक ही चीज बन जाएगी, वो दोनों मिलकर एक ही चीज बनेगा। और अगर पिक्चर में एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा दिखाई दे तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, प्लूरल बन जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या करना होता है, इनको करना होता है। इसमें रटना कुछ भी नहीं है, रूल्स वगैरह की फॉर्म में, समझ में आई बात? तो यहां से अपने बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। एक तो क्या क्लियर हुआ अपना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लियर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ये कंपलसरी नहीं है, ये कि कौन बताएगा, सेंटेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए क्या होती है, सेंटेंस होता है। जो कुछ है वो सेंटेंस है, सेंटेंस अपने आप आपको बता देगा, बस आपको क्या करना है, सेंटेंस की फीलिंग्स को समझना है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आप सभी के। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसको करके फिर जल्दी से टेंस स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका एग्जाम है उससे पहले पहले आपको रीडिंग करनी आ जाए अच्छे से, कि सेंटेंस को कैसे रीड किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है। तो उसके लिए अपने टेंस से स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।